हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? बढ़िया चल रही है। चलो बढ़िया बात है। स्वागत आप सभी का आपके अपने इस कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के डिजिटल एंड कॉन्सेप्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अपना ये 10वीं क्लास का बैच चल रहा है और उसमें हम चौथा चैप्टर यानी 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हम पढ़कर आ चुके हैं। और आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो उसका जस्ट आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है समांतर श्रेणियां यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए से ए ले लिया, प्रोग्रेशन का पी ले लिया यानी एपी। क्या ले लिया? एपी। ठीक है ना। तो ये आज इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इसके पूरे कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर हम इस प्रश्नावली का एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहना साथ में और अपनी पढ़ाई को और निखारते रहना। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है समांतर श्रेणियां, चलो जानते हैं। आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 5th चैप्टर है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यह है समांतर श्रेणियां। तो देखो बच्चों, समांतर श्रेणियों को पढ़ने से पहले आप इस चैप्टर के नाम के अर्थ को जानो। देखो इसके नाम में क्या छुपा है, देखो समांतर, क्या समांतर और श्रेणियां, इसका क्या अर्थ है? देखो अर्थ देखो, पहले आप इसका संधि विच्छेद करो। ये बना है सम प्लस अंतर से। किससे? सम प्लस अंतर से। दो शब्दों से मिलकर बना है समांतर। हिंदी में वैसे दीर्घ स्वर संधि है ये। ठीक है। श्रेणियां का मतलब क्या होता है? एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी पदों की सूची। सूची बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं? सूची, सूचियां। ठीक है ना, श्रेणियां सूचियां। या फिर एक कोई श्रृंखला टाइप हो सकता है कि एक लंबी श्रृंखला चलती है, चेन जिसको बोल सकते हैं, एक कड़ी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये होती है श्रेणी का मतलब एक ऐसी कड़ी, एक ऐसी चेन, एक ऐसी सूची, बहुत सारी संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें हर एक पद में, आगे वाले पद में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमें वो अंतर समान आएगा। यानी हर एक दो पदों के बीच में, क्रमागत दो पदों के बीच में अंतर क्या मिलेगा? सम यानी समान मिलेगा। क्या मिलेगा? समान। तो समान अंतर जिसमें होता है वो श्रृंखला क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। कैसे? देखो बहुत सिंपल सा बात है। जैसे आपके सामने 2 पड़ा है, 4 पड़ा है, 6 पड़ा है, 8 पड़ा है, 10, 12, और इस तरह से आप 2 की टेबल लिख दो अनंत पदों की। कितने पदों की? अनंत। ये यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, क्या बताओ? यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, और जो स्टार्ट होता है ना वो पहला पद होता है बच्चों। कौन सा पद होता है? पहला पद। और उसके जस्ट आगे वाला कौन सा होता है? दूसरा। उसके आगे वाला दूसरा, और उसके आगे वाला तीसरा। तो पहले तो ये जांच करो, क्या ये श्रेणी जो लिखी है मैंने, श्रेणी को इंग्लिश में प्रोग्रेशन बोलते हैं, ये प्रोग्रेशन क्या समांतर है या नहीं? आप बताओ। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। इसके और इसके बीच में 2 का। 6 और 8 के बीच में 2 का। 8 और 10 के बीच में 2 का। 10 और 12, यानी हर बार 2-2 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है? 2-2 का। अब ये 2-2 का अंतर चलेगा तो क्या ये अंतर समान है? बिल्कुल ये अंतर समान है। इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो ये तो आपको परिचय दिया है मैंने एक समांतर श्रेणी का, कि वो समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। ठीक है ना। ये इस जैसी होती है। चलो एक उदाहरण और करते हैं। ये देखो आप 5, 10, 15, 20, 25। चलो बताओ, क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं? बताओ, यस और नो में जवाब दो इसको, यस और नो। क्या ये समांतर श्रेणी है? तो चलो जांच करते हैं। 5 और 10 के बीच का अंतर 5, 10 और 15 में 5, 15 और 20 में 5, मतलब हर बार क्या 5 बढ़ रहा है। तो क्या वो अंतर समान है? आगे वाले पद में से पीछा वाला पद घटा देंगे तो क्या हर बार अंतर समान आ रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल समान आ रहा है, 5, 5, 5 का अंतर आ रहा है। अगर बच्चों अंतर समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी। यानी एक श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच अगर अंतर समान आए तो वो समांतर श्रेणी है।
अब बताओ आपका इंट्रोडक्शन हो गया क्या समांतर श्रेणी से? समांतर श्रेणी को अच्छे से जानने लग गए, जान पहचान हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में हम जितने भी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं वो सीखेंगे। पहले तो डायरेक्ट सवाल नहीं करते बच्चा, पहले इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे, कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे वो सीखेंगे, वो फॉर्मूले बने कैसे वो भी सीखेंगे। ये सब बातें सीख कर आप एकदम से होशियार हो जाओगे, एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, आप कहोगे सवाल अब तेरी बारी है, ठीक है ना। तो देखो अपन इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अभी रफ कर देता हूं, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी, चलो अब इसकी फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। किसकी फैमिली? समांतर श्रेणी की कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, चलो आपसे उनको मिलाया जाए। देखो हम सबसे पहले फैमिली से डिस्कशन करेंगे कि इसकी फैमिली कौन कौन है। देखो क्या है फैमिली इसकी। समांतर श्रेणी में अंतर समान होता है। जैसे आपने ये ले लिया 1 3 5 7 9 11, इस तरह से एक श्रेणी है, इस तरह से एक श्रेणी है। मुझे एक बात बताओ, इसको और इसको अगर इसमें से ये घटाएं तो कितना आएगा इनके बीच में? बताओ 2 आएगा क्या? बोले सर 2 आ रहा है। इसके और इसके बीच में भी सर 2 आ रहा है, इसके और इसके बीच में भी सर 2 का अंतर है, क्योंकि 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 9 गए 2। आप कहोगे सर एक बढ़िया सा चित्र बनना है, हर बार आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे तो 2 आ रहा है, आगे वाले पद से पीछे वाला पद 2, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया 2, है ना। एक मजेदार बात है कि नहीं है? तो देखो एक लहर सी बन गई है, ऐसे लहर सी बन गई है। इस लहर में ये जो अंतर जो दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये अंतर, ये क्या हर बार समान आ रहा है? इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी है? समांतर। तो आगे आप जब भी कोई समांतर श्रेणी लिखोगे तो उसमें एपी के आगे से एरो बना दोगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब इसकी फैमिली के बारे में बताता हूं आपको। बताया बच्चों, ये इसका पहला पद, उसको लिखते हैं हम प्रथम पद से। क्या लिखते हैं? प्रथम पद से। और प्रथम पद को लिखते हैं हम ए। क्या लिखते हैं? ए। वैसे बच्चों किसी भी पद को हम ए से ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए से। और पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। और टर्म का क्या लेंगे अपन? टी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? टी ले लेंगे। अब देखो टी के आगे 1 लगा दिया तो पहला पद यानी A1। अगर टी के नीचे मैंने 1 लगा दिया, नीचे है बच्चा, ये आगे नहीं है, नीचे एकदम से नीचे, तो ए के नीचे है ये एक छोटा सा, तो 1 हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं T2, इसका मतलब क्या पता है क्या? दूसरा पद। अब T2 बोलो यहां से, T1 T2 T3 T4 T5 T6, है ना, मजेदार एकदम से राइम में। तो T1 का मान कितना हो गया? 1। तो आप क्या लिखोगे? A1 बराबर 1 लिखोगे, A1 बराबर 1 लिखोगे, ठीक है। बताओ दूसरा पद क्या? दूसरा पद। अच्छा दूसरा पद T2 भी लिख सकते हैं। देखो इसको T2 भी लिख सकते हैं, A2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, आप किसी भी लिख सकते हो। देखो क्योंकि हर एक पद को क्या बोलते हैं? ए। 7 भी ए है, 9 भी ए है, 11 भी। आप कहोगे सर ए ही क्यों काम में लिया? बच्चों आप x भी लिख सकते हो, x1 x2 x3, आप b1 b2 भी लिख सकते हो, लेकिन ABCD का कोई भी अक्षर हो सकता है। लेकिन किताब में इसको ए से ही आप डिनोट करते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी आप कोई भी ले सकते हो, ABCD कुछ भी। तो नीचे लगाना जरूरी है। जैसे यहाँ पे दूसरा है तो 2, तीसरा पद होता क्या लगाते हैं? 3। हाँ देख के बताओ A2 कौन है? ये 1 है, ये 2 है, A2 का मान 3 है। ऐसे ही मुझे बताओ इसका तीसरा पद कौन होगा? जल्दी बताओ तीसरा पद। इसको आप T3 भी लिख सकते हो, A3 भी लिख सकते हो। और तीसरा देखो 1 2 3, तीसरा पद कितना है? 5 है। चलो इसको चौथा पद बताओ। ये इसकी फैमिली है बच्चा, बस यही है और कुछ नहीं है, और यही आपसे पूछा जाएगा सवाल परीक्षा में। चौथा पद 1 2 3 4 7। बताओ ऐसे बता दोगे क्या? बिल्कुल बता देंगे। अगर मैं आपसे इसका अंतिम पद पूछूं तो बताओ इसका अंतिम पद कौन है? अंतिम पद को बच्चा लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म का शॉर्टकट में एल से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एल से, यानी एल फॉर लास्ट टर्म। बच्चा पार्टी
आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, इसमें तो एल नजर ही नहीं आ रहा। तो बच्चों आप कहोगे सर एल तो दिख ही नहीं रहा इसमें, अब क्या करें? तो दिख नहीं रहा तो दिखाएंगे भैया। अब मेरी बात सुनो, ये इसका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है, ये रुक ही नहीं रहा, और जो रुक ही नहीं रहा ऐसी श्रेणी बेटा अनंत श्रेणी होती है, अपरिमित रूप से आगे बढ़ने वाली श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी होती है? अपरिमित श्रेणियां। लेकिन मान लो मैं इसका स्टॉपेज दे दूं, ये देखो मैंने स्टॉपेज दे दिया 90 तक, कि 90 पे जाके रुक गई, 90 पे जाके ये रुक गई, मान लो ऐसे, मान लो आप रुक गई, मान लो ऐसे, ठीक है ना, 90 पे रुक जाए, जैसे कि मान लो आप 99 पे भी रोक सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ऐसे कितने पे भी रोक सकते हो आप, लेकिन वो श्रेणी का पद होना जरूरी है। एक बार आपने सोच लिया, एक बार आप मान के चलो मैंने 99 लिख दिया, तो अब बताओ इसके आगे कोई पद है क्या? नहीं है ना, ये एकदम से रुक गया ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट। तो लास्ट की जगह क्या लिखेंगे? 99। अब बताओ बच्चों, आपको इसमें लिखने में कोई तकलीफ आ रही है क्या? ऐसे बता दोगे ना? सभी बता दोगे? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, आप इन सबको नोट करते रहना। ये जो मैं सिखा रहा हूं ना आपको, ये बच्चों इनको बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, और जिनका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाता ना, उनकी मैथमेटिक्स बड़ी ही चमकदार हो जाती है, क्योंकि फिर उनको रटना नहीं पड़ता। रटा हुआ आप कितना याद रखोगे? कल आपका टेस्ट होगा, आज रट लोगे, 10 दिन बाद में टेस्ट होगा, वापस रटना पड़ेगा। अगर एक बार दिमाग में समझ लिया, कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गए, फिर तो कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ सवाल आया, सर को याद किया, हाँ सर ने ये ऐसे समझाया था, आप याद है, क्वेश्चन कर दिया, बात खत्म। और क्या चाहिए आपको? तो ये अच्छे से समझो आप, और इनको नोट किया करो मेरे साथ। 10वीं क्लास के बच्चों को पता नहीं होता नोट कैसे करते हैं, वीडियो को रोक लिया करो, आप ऐसे पॉज किया करो, और मैं इसे पीछे हट जाता हूं, इसको रोक लिया करो, फिर नोट कर लिया करो, क्योंकि मैं जल्दी मिटाना पड़ता है मुझे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपने इस प्रश्नावली का एक सबसे लाडेशर जो फैमिली मेंबर है ना, उसको मिलाना रह गया आपको। लाडेशर का मतलब ये है जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है, जिनको हम सबसे ज्यादा लाड करते हैं, जैसे मामा का अपना भांजा होता है, चाचा का भतीजा होता है, माँ का अपना बेटी होती है या बेटा होता है, ठीक है ना, अब मामा का अपनी भांजी भतीजी भी होती है, वो सबके अपने अपने लाडेशर अपने अपने तरीके से होता है, ठीक है ना। तो उससे अपनी प्रश्नावली में भी एक बहुत बड़ा लाडेशर है, बड़ा तो क्या कहेंगे, छोटा लाडेशर रहेगा, जो हर सवाल में काम आएगा, और वो अपने सवाल को आसान बना देगा, अपने सवाल को आसान बना देगा। देखो कैसे आसान बनाएगा, ध्यान देना भाई। इस सवाल में एक बात बताओ, हर दो पदों के बीच में अंतर समान आ रहा है क्या? हर दो पदों के बीच में समान आ रहा है। ये जो अंतर है ना, अंतर, वो ही हमारा लाडेशर है, और उसको हम नाम देंगे अंतर, और उसके पीछे लगाएंगे सार्व। क्या? सार्व। आप कहोगे सर अंतर तक ही ठीक था, ये सार्व वर्ड यूज क्यों किया आपने? तो देखो बच्चों, क्या ये अंतर सिर्फ और सिर्फ पहले दो पदों के बीच में है, या फिर हर पदों के बीच में अंतर दो 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 सेम आ रहा है? कहोगे सर हर जगह समान आ रहा है, तो हर जगह को हिंदी में कैसे लिखते हैं? सार्व, यानी सार्व यानी सभी। सर्व जानते हो ना, सर्व सार्व, तो सार्व का मतलब सब जगह इसका अंतर कितना है? समान। और अंतर को बोलते हैं इंग्लिश में डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। और डिफरेंस का शॉर्ट में अपन क्या ले लेंगे? डी। क्या ले लेंगे? डी। और वो डी रहेगा हमेशा आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आगे वाले पद से, एक बार मैं आपको शॉर्ट में याद करने तरीके बता रहा हूं, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, और इन दोनों को हम घटाएंगे ना, तब हमारा क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। ये तो ऐसे याद करने के लिए बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं अभी आपको लिखाता हूं, आप इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट करो, रोक के नोट कर लिया करो बीच बीच में, ठीक है ना। अब देखो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला लिखाता हूं बच्चों, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद करना होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? मान लो आपको A2 माइनस A1 करना है, तो क्या सही लिखा मैंने? क्या A2 जो है आगे वाला नहीं है? बिल्कुल है। इसके पीछे वाला कौन है? A1 है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सर आप A3 में से A2 घटा दो, A3 में से A2 घटा दो, या फिर A5 में से A4 घटा दो,
यानी यहां पे जितना है ना वो एक कम है उसके पीछे वाला। तो देखो a2 माइनस a1, 3 में से a घटाया क्योंकि a2 का मान 3 है, a1 का मान 1 है, a3 का मान 5 है और उसका मान 2 है। 3 में से गया 2, 5 में से सॉरी यहाँ पे 3 है, 5 में से 3 गया 2। तो देखो अंतर समान है ना सभी का, तो इसी को बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। तो इस तरह से आप समझ सकते हो सार्वंतर को। ठीक है, नोट करो इसको और मैं इसको मिटा देता हूं अभी। सार्वंतर से आप वाकिफ हो गए क्या? वाकिफ का मतलब होता है जानकारी कर ली क्या सार्वंतर से? वेरी गुड। अब देखो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं आपको एक जनरल मेथड बताऊंगा कि समांतर श्रेणी को लिखते कैसे हैं, एक जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे द्विघात समीकरण को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपको पता है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो पीछे पूरी की पूरी प्रश्नावली करवा दी है, देख लेना। अब देखो ये एक जनरल फॉर्म है, इसी तरीके से समांतर श्रेणी को भी जनरल फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे देखो अभी बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। अब जो चीज बता रहा हूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, ठीक है ना। देखो बच्चा पार्टी, किसी भी पद को हम कैसे लिखेंगे? किसी भी पद को हम लिखते हैं ए से। किससे लिखते हैं? ए से। किससे लिखते हैं? ए से। अगर ये पहला पद है, अगर ये पहला पद है तो पहले पद में क्या लिखेंगे? a1। पहले पद में लिखेंगे a1, फिर लगा दिया कॉमा। ये कौन सा पद है? दूसरा, तो इसके आगे क्या लगाएंगे? 2। फिर देखो ये कौन सा पद है? तीसरा। फिर ये कौन सा पद है? चौथा। फिर ये कौन सा पद है? पांचवा। ये कौन सा पद है? छठा। और इस तरह से ये चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये लास्ट पद है तो ए लास्ट। अब आपको पता थोड़ी है कौन से नंबर पे आया। जिससे बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये पद कौन सा है? बोले सर जो चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर पर कितना है? 7। यहां से तो आपने गिन लिया 1 2 3 4 कि सर चौथे पद पर 7 है, लेकिन 1 2 3 4 5 6, अब बीच में पता नहीं कितने पद आए, किसको पता? किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये कितने नंबर पे है किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम है। यानी इतना जरूर पता है कि 99 है, कितने नंबर पे पता नहीं। तो इसको क्या करेंगे? ए लास्ट, यानी एकदम से लास्ट में जाके कुर्सी डाल के बैठा ऐसे आराम से मस्ती से, है ना। इसको आप ए एल भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ए एन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एन। ये मान लो कि ये एलवा पद है या फिर ये कोई एनवा पद है। कौन सा पद है? एनवा पद। यानी अंतिम पद को हमेशा एनवा पद मानोगे। कौन सा पद मानोगे? एनवा पद मानोगे। या फिर ऐसे समझ लो कि जिस किसी का आपको पता नहीं है कौन से नंबर पे है, पता है नहीं कौन से नंबर पे है, उसको आप हमेशा क्या मान लोगे? एनवा पद मानोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बच्चा पार्टी मेरे को एक बात सुनाओ, ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब आगे बताओ सर, मुझे एक बात बताओ, इस a1 को आप क्या लिखोगे? a1 ही लिखोगे। मतलब मान लो कि a यानी 1 है, a1 को a1 को यही लिखते हैं अपन, और वो क्या है? 1 है। कितना है? 1 है, ठीक है ना, 1 है। अब देखो ये जो आपका जो a आ रहा है वो 1 आ रहा है। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, चलो इसको मैं थोड़ा और इजी बनाता हूं, इस तरह से नहीं, थोड़ा और इजी बनाता हूं मैं। देखो कैसे बनाऊंगा, देखो एक बार मैं इसको मिटाता हूं, इसको थोड़ा और भी इजी बनाते हैं एकदम से। इसको मैंने, ये देखो ये समांतर श्रेणी है, ये भी मिटा देते हैं क्योंकि ये बीच में आपको थोड़ा सा ये बड़ी लग रही है, समांतर श्रेणी दिख नहीं रही, छुप गई है ये, ठीक है ना। ये देखो, अब बताओ आपको समांतर श्रेणी दिख गई क्या? बोल सर दिख गई। आगे चलो, इस मैंने एक को एक लिखा, एक को एक लिखा, बताओ इसके बीच में अंतर कितने का था? 2 का था। कितने का था? 2 का अंतर था। कितने बच्चे इस A3 को 1 + 2 लिख सकते हैं? बोलो सर हम सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1 3। मैंने क्या किया, पहला पद उठाया वो यहां पे लिख दिया। देखो ध्यान से देखना, आराम से कॉपी बंद करके बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट आपको बहुत ध्यान से देखना है।
इस एक को उठाओ और उसके अंदर डी जोड़ो। ये देखो ये ए है, क्या है ये, इसको ए मान लो, क्या मान लो ए। इस ए में दो, या बताओ दो का मान क्या है, डी के बराबर है, तो इसको क्या मान लिया, डी। बच्चों किसी 10वीं क्लास के बच्चों को पता भी नहीं होता है, फुल स्क्रीन करके देखना। आप मोबाइल में फुल स्क्रीन करोगे फोन में तो उसमें जूम इन का भी ऑप्शन आता है, ठीक है ना। 10th क्लास के बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूं आप सभी को, ठीक है ना। चलो अब देखो, इसमें हो गया डी। 5 को कितने बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5, इसके जस्ट पहले वाला पद कौन है, 3 है ना। तो देखो इसमें 5 को ऐसे लिख सकता हूं, 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2। ए कौन है, ए है, ये 1 जो है ना ये ए है, और 2 क्या है, डी है प्लस डी है, दिख रहा ना आपको। ठीक है सर, आगे बढ़ो। आगे कौन आएगा, 7। 1 में कितने 2 जोड़ूं जब 7 आएगा, 3। बोले सर ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये 1 को क्या लिखेंगे, ए, 2 यानी डी प्लस डी। मेरे को एक बात बताओ, सब में डी का मान कितना है, डी का मान 2 ही तो है। अब आप कहोगे सर कहना क्या चाहते हो, हमें सीधा सीधा बता दो कि आखिर कहना क्या चाहते हो। तो मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि पहला पद तो ए है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा पद जब लिखेंगे तो पहले पद में 1 डी जोड़ेंगे, कितना डी, 1 डी। और जब तीसरा पद बनाएंगे ना तब उसमें डी कितने हो गए, 1 और 1 2, 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 2 डी। यानी जब तीसरा पद बनाया तब उसमें डबल डी। और जैसे ही बच्चों हमने चौथा पद बनाया तो उस ए में, ए का मतलब जो सबसे पहले नंबर पे आता है, जो सबसे पहले नंबर पे आता है, कितने डी जोड़े, 1 2 3 डी। इसका मतलब ये है कि जब पहले पद की बात आई तो उसमें डी जुड़ा ही नहीं। जुड़ा नहीं का इसका मतलब क्या है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a + 0 डी। कौन से में, जब पहला पद है, जब पहला पद है। और जब बात आई दूसरे पद की यानी A2 की, तब उसमें कितना डी जुड़ा, पहले पद में 1, ठीक है। जब बात आई तीसरे पद की बच्चा पार्टी, कौन से पद की, तीसरे पद की, तो तीसरे पद आया जब पहले पद में कितना डी जुड़ा, 2 डी। और चौथे पद में डी कितने हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब साफ साफ है कि मान लो आपको 100वां पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, 100वां। तब उसमें ए में यानी पहले पद में कितने डी जोड़ेंगे, बोलो 99। कितने, 99। देखो अब 4 है ना इसलिए 3 डी आया, 5 होता तो 4 डी। ऐसे ही 100वां पद निकालना आपको। मान लो ऐसे ऐसे चले आपको 100वां पद निकालना है। ए के नीचे 100 लिखने का मतलब 100 नंबर पे कौन सा पद आएगा, ठीक है ना। तो उसमें एक ए में कितने डी जोड़ेंगे, जितना नंबर का हमें पद चाहिए उससे 1 कम, तो 100 है तो कितने डी जोड़ेंगे इसमें, 99 डी। तो ये बच्चों आपको सामने नजर आ रहा है क्या। इस तरह से आप के कोई सा भी पद निकाल सकते हो, बोलो इसका कोई सा भी पद निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने 11 को छुपा लिया और उसके मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया। इस सवाल में मैंने इसको छुपा लिया और उसको पूछा कि यहां पे कौन आएगा, ये कितने नंबर पे है, देखो 1 2 3 4 5 और 6। बताओ मेरे साथ बताओ ये कितने नंबर पे है, एन का मान कितना है, 6, यानी 6 नंबर पे है। ये कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे, ठीक है ना। कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। तो ऐसे लिख लो 6 नंबर पे है, 6 पर है, एन बराबर 6 पर है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे करवाता हूं, इधर दिख रहा है आपको सभी को। मेरे को A6 चाहिए। A6 का मतलब पता है क्या होता है आपको, 6 नंबर पे कौन सा पद है, 6 नंबर पे कौन सा पद है पता ही नहीं, निकालते हैं। तो अगर आपको 6 नंबर पे चाहिए तो कितने डी जोड़ोगे, सर कहेंगे पहले पद में 5 डी जोड़ेंगे, क्योंकि 6 तो 5, 10 होता तो 9, 20 होता तो 19, 100 होता तो 99 डी। किस में जोड़ेंगे, पहले पद में। तो पहला पद कौन है बताओ मुझे, बताओ पहला पद है 1, 5 ऐसा का ऐसा। प्यारे बच्चों डी का मान कितना है, 2।
1 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना होता है 11। बताओ इसके जगह 11 ही तो था। इसका मतलब पता है क्या आपको? अगर ये चीज जिसको समझ में आ गई है, मान के चलो 5.1 क्या 5.2 5.3 में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इतना किसी ने समझ लिया है समांतर श्रेणी में, ये बहुत देखो समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चे समझ सकते हैं और कुछ बच्चे नहीं समझ सकते। इस तरह से पढ़ाया है कि एवरेज से एवरेज बच्चा जो एकदम से अपने आप को यह समझता है कि मैं तो मैथ बहुत हार्ड लगती है, बच्चा मैथ हार्ड नहीं होती। ये अपना सिर्फ एक दिमाग का साइकोलॉजिक व्यू हमें बचपन से डाल दिया है कि तेरे को मैथ नहीं आएगी तो कमजोर है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे लोग सीख सकते हैं, बस मैथ को पढ़ने का नजरिया बदल दो। आप क्या करते हो, शुरुआत से लेके लास्ट तक जितने भी सवाल है उनको रटना शुरू कर देते हो, कैसे आएगा? ऐसा नहीं हो सकता। पहले आप इन कॉन्सेप्ट को सीखो। मैंने जितना भी पढ़ाया है, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, रोको वीडियो को, पीछे जाओ, वापस देखना शुरू करो, आपको 100% समझ में आने वाला है। ठीक है ना? देखो कंटेंट ही ऐसा है। अब देखो जैसे मैंने ये लिखा है वैसा का वैसा आप एक बार लिखते रहो और इसको पूरा लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? एक बार इसको पूरा लिखो, चलो लिखो इसको। हाँ तो बच्चा पार्टी, चलो अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? व्यापक रूप। देखो कैसे बनेगा, सुनो मेरी बात। व्यापक रूप ऐसे बनेगा कि समांतर श्रेणी में अनंत पद हो सकते हैं। अगर मान लो कि सीमित समांतर श्रेणी है तो हो सकता है वो परिमित हो सकती है, यानी बाउंडेड, यानी रुक जाती है कहीं पे जाके, या फिर इसका कोई देखो नमेड़ी को नहीं चालती रवे या तो बा फिर अनंत तक चालसी, तो बिन के कैसा आपा का तो कदे रुकी को नहीं आ, तो अपरिमित समांतर श्रेणी है। ठीक है ना? लेकिन अपन क्या करते हैं, पहले पद को किससे लिखेंगे? A1 से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे को A3 से, चौथे को A4 से, और इस तरह से ये चलती रहेगी। लेकिन कोई ना कोई पद तो लास्ट होगा, और लास्ट पद को क्या मान लेंगे? n। क्या मान लेंगे? nवा पद। लास्ट को क्या मानेंगे? nवा पद। ये कौन सा है? चौथा। ये कौन सा है? तीसरा। ये कौन सा है? दूसरा। ये कौन है? पहला। दूसरे के लिए n का मान 2, तीसरे के लिए n का मान 3, चौथे के लिए n का मान 4। बात समझ में आई? तो यानी किसी भी पद को व्यापक रूप से लिखते हैं तो वो an लिखते हैं। क्या लिखते हैं? an। व्यापक रूप से किसी भी पद को an लिखते हैं। अब अगर आपको 10वां पद चाहिए तो a के नीचे 10 लगा देना। बात समझ में आ गई? आप सुनो, अभी हमने क्या कहा, A1 को मान लेते हैं a। क्या मान लेते हैं? a। तो A2 आएगा उसमें d जोड़ने पर। कितना जोड़ने पर? 1 d जोड़ने पर आएगा। ठीक है ना? 1 d। और A3 आएगा, बोलो 3 आएगा तब कितना d जोड़ेंगे? बोलो 2d। कितना? 2d। साथ साथ में बोलते रहो आप, 2d। और चौथा आएगा तो कितने d आएंगे बताओ? बोलो कितने d आएंगे? 3 आएंगे। यानी 4 नंबर का पद चाहिए तो d कितना आएगा? 1 कम आएगा। 1 कम आएगा। ये अभी हमने सीखा था। तो बताओ वैसे ही nवा पद अगर आपको चाहिए तो कितने d आएंगे? बोलो बताओ। जैसे मान लो कि बीच में 100 है, बीच में 100 है, a 100 चाहिए, a 100 चाहिए, तो a 100 चाहिए तो उसमें a प्लस 99 d होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। अभी आपने सिखाया था कि जितने भी जो नंबर का आपको पद चाहिए ना वो तब आएगा जब आप पहले पद में 100 है तो 99 की d से गुणा कर दो, 99 d जोड़ दो, तब आएगा। तो ऐसे ही बच्चों अगर आपको nवा पद चाहिए तो a में n-1 करना। देखो n है उसमें से घटा दिया और उसकी d से गुणा करके जोड़ दो, ये आपका nवा पद आ जाएगा। और ये nवे पद का सूत्र भी है। nवे पद का सूत्र नंबर 1 जो आप इस प्रश्नावली में पढ़ते हो ना, वो हमने खुद ने बनाया है, और बनाई हुई चीज कभी भूली नहीं जाती है ना। अगर कोई इंसान खुद क्रिएट करता है किसी चीज को तो भूल सकता है क्या? नहीं भूल सकता। तो इसको नोट करो अभी फटाफट। आप यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको अच्छे से। इसको व्यापक रूप से लिखो। ये एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, ये कोमा लगा के, ठीक है ना। और डैश 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 ऐसे चलेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। लिखो बच्चा पार्टी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, और इस तरह से लिखना सभी को। और उसमें एक फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है,
चलो वीडियो को रोक के नोट किया करो वरना तो मैं मिटा दूंगा अभी। हाँ जी देखिए, फिर इस तरह से अगर आप किसी एपी का nवां पद पूछ ले, किसी एपी का nवां पद अगर आपसे कोई पूछेगा ना तो उसका फॉर्मूला बन गया है an। अभी अभी हमने क्या निकाला कि पहले पद में उस जितना भी पूछा उसमें से एक घटा के डी से क्या कर दो, गुणा कर दो। ये फॉर्मूला हमने खुद ने बनाया है, इसको आप अच्छे से समझ लो। अब इससे यहां तक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो 5.1 5.2 ये दोनों के दोनों ही मान लो फिनिश है। क्या है? फिनिश। यहां तक मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए। अब तो सिर्फ हमें सवाल करने, और सवाल तो बदलते रहते हैं, सवालों से हम कभी घबराते नहीं हैं। ये थे बच्चों आज के प्रश्नावली के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मैं एक छोटा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद में हम 10वीं क्लास की 5वें चैप्टर की 5.1 को पूरा निकाल देंगे, फिर हम 5.2 को पूरा निकालेंगे, एक एक सवाल निकालेंगे। भाषा वाला जो सवाल होता है ना जिसमें आपकी वो आप बुक से पढ़ लेना, मैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा दूंगा, पॉसिबल हो सकेगा उसका मैं लिख भी दूंगा क्वेश्चन। अब देखो 5.1 करेंगे, 5.2 करेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिवाइज मैं आपको करवा देता हूं इसमें, ठीक है ना। छोटा सा रिवाइज करवा देते हैं आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या जाना कि कोई भी समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें ऐसी श्रेणी जिसमें हर एक पद के बाद नया पद आता रहेगा और आगे वाले पद और पीछे वाले पद के बीच में अंतर क्या रहता है, समान रहता है। जैसे 4 और 6 10 16 22 28 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन। बताओ 10 से 4 घटाए 6, 16 से 10 घटाए 6, 22 से 16 घटाए 6, 28 से 6, यानी हर एक बार 6 की बढ़ोतरी हो रही है, 6 की बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। बताओ इसका पहला पद क्या है, a1 यानी a कितना है, बोले सर 4 है। बोलो इसका सार्वंतर क्या है, सार्वंतर का मतलब आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। 10 में से 4 गए सर 6 है, आप कोई भी घटा लो, हो सकता है तो आप 28 माइनस 22 कर लो तो भी कितना आएगा, 6 ही आएगा बच्चों। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सब सेम आता है। चलो मुझे बताओ इसका तीसरा पद कौन है, a3 1 2 3, तो 3 का मान 16 है, 3 का मान 16 है। चलो अपने फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर आपको a3 चाहिए तो a में कितना d जोड़ेंगे, सर 2d जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर तीसरा पूछा है ना तो एक कम कर देंगे बच्चों, ठीक है। a का मान कितना है, देख के बताओ भाई, a का मान है 4, बताओ भाई a का मान 4 है, d का मान कितना है, कितना आया था 6, लो जी 6 हो गया। 4 + 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होता है 16। चेक करो, देखिए तीसरा पद 16 या नहीं है, चेक करो 1 2 3, क्या बात है, ये तो मैजिकल जैसा है बच्चों, बिल्कुल ये एक जादू ही है ना। जैसे जादूगर जादू करता है ना, वैसे देखो आप बिना किसी समांतर श्रेणी के देखे, आप बिना देखे, अगर आपके पास दो चीज है, कितनी चीज है, 2, a और d, अगर ये आपके पास है तो कितने भी नंबर का पद हो आप बता सकते हो बिना समांतर श्रेणी देखे। आपके पास दो चीज होनी जरूरी है, ठीक है ना। और वैसे मैं आपको आगे शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा कि इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, a एंड d। एंड का माने और, a यानी पहला पद, d यानी सार्वंतर, n जितने नंबर का पद है या पदों की संख्या कि कौन सा पद आपको निकालना है। तो ये इस तरह से आपका छोटा सा रिवाइज करवाया था। एक फॉर्मूला मैंने अभी अभी बनाई दिया, वो फॉर्मूला और बता देता हूं, वो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। और वो रिवाइज ऐसे होगा बच्चों कि nवां पद अगर आपको निकालना है ना, जैसे कि मान लो आपको 500वां पद निकालना है, इस समांतर श्रेणी में 500 नंबर पे कौन सा पद है वो आपको चाहिए, तो वो कब आएगा, जब आप पहले पद में इसमें से एक कम करो। 500 में से 1 रुपए की आपने चीज खा ली, कितनी चीज बची, कितना रुपए बचा आपके पास, 499 बचा ना। उस 499 के डी से क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो एकदम से शॉर्ट तरीके से आपने कर दिया है ना, ये तो हमने मेथड से सीखा था। अब इसमें आप फॉर्मूले में रख दो तो भी एक ही बात है, एन की जगह कितना रख दिया 500 बराबर ए ऐसा का ऐसा, एन की जगह 500
500 में से 1 गया गुना डी, बात तो वही है, सेम ही आना, यानी फॉर्मूले से पढ़ाई करो या फिर मेरे दिए गए कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट लिखो, बात एक ही है। देख लो इनमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है ना। ऐसे तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। अब अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो मैं आपको 5.1 5.2 दोनों सॉल्व करा दूंगा। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? पढ़ने में एकदम से मजा आ रहा है क्या? चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बता देना कि सर समझ में आ गया है, आगे बढ़ूं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं हम नई क्लास में। इस सेशन का यह जो अपना मैथ का बैच है उसमें 5वें चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्माइल करते रहो, खुश रहो। खुश रहोगे तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। ओके।